नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल हिम रोजगार मित्रा पे। जॉब की तैयारी जिम्मेवारी हमारी पटवारी सीरीज़ की क्लास 7 लेके आज हाजिर हुए हैं आपके सामने, और उसका टॉपिक रहेगा साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट। पहले हम दोस्तों क्या पढ़ेंगे, साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट पढ़ेंगे, जिसमें मैं आपको जो एग्ज़ामों में आए हैं वो बताऊंगा और उनका हिंदी और इंग्लिश में यूज़ बताएंगे। फिर हम आगे MCQ करेंगे। ठीक है दोस्तों, पहला जो हमारे पास दिया गया है वो दिया गया है एल्टीमीटर। एल्टीमीटर का यूज़ क्या किया जाता है, ऊंचाई मापने का यंत्र जो है कहाँ किया जाता है यूज़, ये एयरक्राफ्ट में, जो जहाज़ होते हैं, हवाई जहाज़ होते हैं, हेलीकॉप्टर होते हैं, उनमें यूज़ किया जाता है। आगे आता है हमारे पास एमीटर। एमीटर कहाँ यूज़ किया जाता है दोस्तों, विद्युत धारा मापने के लिए। ठीक है, अगला हमारे पास आता है एनेमोमीटर। ये किया जाता है हवा की गति और दिशा को मापता है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे ऑडियोमीटर, ध्वनि की तीव्रता को मापता है। आगे आएगा बैरोग्राफ। बैरोग्राफ वायु का सतत रिकॉर्ड कर, वायु दाब का, प्रेशर का जो है वो रिकॉर्ड करता है, ये आपको ध्यान में रखना है। आगे आता है बैरोमीटर, ये वायुमंडलीय दाब को नापता है। ठीक है, आगे आता है बाइनोक्यूलर्स, ये दूर की वस्तुएं देखने के लिए, जो दूरबीन टाइप, उसको जो है वो कहा जाता है, ये आपने ध्यान में रखना है। आगे आता है हमारे पास बोलोमीटर। बोलोमीटर क्या करता है, रेडिएशन, हीट रेडिएशन को मापता है। जैसे आपने देखा होगा कि जब कोविड-19 कोरोना का टाइम आया था, तो एक हाथ में मीटर, गन की तरह मीटर होता था, जिससे जो है वो टेम्परेचर नाप लेते थे कि इसको बुखार है कि नहीं है। उसको जो दोस्तों बोलोमीटर बोला जाता है। ठीक है, तो ये आपने ध्यान में रखना है। आगे आता है कैलिपर्स। कैलिपर्स आता है बाहरी और आंतरिक व्यास मापने के लिए। एक इंस्ट्रूमेंट होता है दोस्तों, जैसे कि हमारे पास फीता होता है ना एक लंबाई मापने के लिए, वैसे ही हमारे पास एक कैलिपर्स होता है, जिसमें जो है वो क्या नापा जाता है, बाहरी और अंदर आंतरिक जो है वो व्यास जो है किसी भी चीज़ का मापा जाता है, ये आपने ध्यान में रखना है। आगे आता है कैलोरीमीटर, ऊष्मा की मात्रा को मापता है, हीट की क्वांटिटी को नापता है। ठीक है, आगे आता है कार्डियोग्राफ। ECG के आप बारे में आपने सभी ने सुना होगा, जिसको क्या किसके लिए यूज़ किया जाता है, हार्ट की एक्टिविटी को जांच करने के लिए प्रयोग किया जाता है। आगे आता है कैथेटोमीटर। कैथेटोमीटर का प्रयोग ऊंचाई को मापने के लिए किया जाता है। दोस्तों काफ़ी बार जो है एग्ज़ाम में क्वेश्चन आया हुआ है, उम्मीद कर रहा हूँ कि आप इसको ढंग से पढ़ेंगे और एग्ज़ाम में क्वेश्चन जो है वो गलत नहीं करेंगे, क्योंकि ये कई बार एग्ज़ाम में क्वेश्चन जो है वो आया हुआ है। ठीक है, आगे आता है क्रोनोमीटर। क्रोनोमीटर समुद्र में देशांतर ज्ञात, लॉन्गिट्यूड नापने के लिए वो है समुद्र में इसका प्रयोग किया जाता है। आगे आता है कोलोरीमीटर। कोलोरीमीटर रंगों की तीव्रता की तुलना करने के लिए प्रयोग किया जाता है। आगे आता है कम्यूटेटर, धारा की दिशा मापता है। ये आपको ध्यान में रखना है दोस्तों, क्योंकि क्वेश्चन जो है कहीं से भी आ सकता है। ठीक है, तो ऐसी चीज़ें जो है वो आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी कि ये धारा कौन सी, करंट मतलब इलेक्ट्रिक करंट, विद्युत धारा की बात दोस्तों यहाँ पे की गई है। आपने धारा दूसरी नहीं समझी, यहाँ पे करंट जो लिखा है। ठीक है, कम्यूटेटर जो है वो धारा की दिशा को बताता है, करंट की दिशा को जो है वो बताता है। आगे आता है क्रायोमीटर। क्रायोमीटर का यूज़ किसके लिए किया जाता है, वेरी लो टेम्परेचर, बहुत कम टेम्परेचर को मापने के लिए क्रायोमीटर का प्रयोग किया जाता है। साइक्लोट्रॉन का प्रयोग किसके लिए किया जाता है, चार्ज पार्टिकल को आवेशित करने के लिए, आवेशित कणों को त्वरित करने के लिए। चार्ज पार्टिकल जो होते हैं साइंस में, आपको दोस्तों ये रट्टा ही मानना पड़ेगा, क्योंकि चारा कोई नहीं है। अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है, और जो हमने देखा है HPRC के द्वारा कंडक्ट कराए गए एग्जामों में, या पहले पटवारी या HPPSC या HPRC के द्वारा एग्जाम कंडक्ट कराए जाते हैं, उसमें एक क्वेश्चन जो है इस टॉपिक से आता है, तो ये आपको पढ़ना ही पड़ेगा। ठीक है, आगे आता है डायलेटोमीटर। डायलेटोमीटर का प्रयोग किसके लिए किया जाता है, वॉल्यूम चेंज करने, मेजर द वॉल्यूम चेंज, आयतन के परिवर्तन को नापने के लिए डायलेटोमीटर का प्रयोग जो है वो किया जाता है, ये आपको ध्यान में रखना है। आगे आता है डायनेमो। डायनेमो तो आप सभी को पता होगा क्या करता है, ये यांत्रिक एनर्जी को किसमें करता है, विद्युत एनर्जी में परिवर्तित करता है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। जैसे जनरेटर हो गया हमारा, जनरेटर तो आपने देखा होगा वो। आगे आता है डायनेमोमीटर। डायनेमोमीटर का प्रयोग क्या, विद्युत शक्ति, इलेक्ट्रिक पावर को नापने के लिए किया जाता है। आगे आ गया EEG, रिकॉर्ड्स ब्रेन एक्टिविटी। EEG दोस्तों क्या होता है, EEG जो है मस्तिष्क की गतिविधि को रिकॉर्ड करने के लिए किया जाता है, ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, ठीक है दोस्तों, और EEC होगा यहाँ पे, माफ़ी चाहेंगे, EEC, और इसका मतलब क्या होता है अभी मैं आपको लिख के बताऊंगा, इसकी फुल फॉर्म क्या होती है। इसकी फुल फॉर्म होती है हमारे पास, थोड़ा पेन पर ही करना पड़ेगा, इलेक्ट्रो इंसेफेलोग्राम। इलेक्ट्रो इंसेफेलोग्राम, तो ये आपको जो है वो ध्यान में रखना पड़ेगा। उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको चीज़ें समझ आ रही होंगी, क्योंकि इसमें समझाने लायक कुछ नहीं, लेकिन ये इन्फॉर्मेशन आपके तक पहुँचनी चाहिए थी, इसलिए जो है वो ये लेक्चर जो मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ। ठीक है, इलेक्ट्रोमीटर का प्रयोग किसके लिए किया जाता है,
पोटेंशियल डिफरेंस को मापने के लिए, विभवांतर माप जिसको कहा जाता है हिंदी में, उसके लिए। इलेक्ट्रोस्कोप का इसके लिए इलेक्ट्रिक चार्ज को डिटेक्ट करने के लिए किया जाता है कि विद्युत आवेश पहचान कि किसी जगह जो है वो इलेक्ट्रिक चार्ज है, करंट है या नहीं है, उसको जो है इलेक्ट्रोस्कोप कहा जाता है। आगे हमारे पास आता है एंडोस्कोप। एंडोस्कोप क्या होता है? इंटरनल बॉडी पार्ट्स में, शरीर के अंदरूनी भाग में कोई दिक्कत होती है, जैसे किसी की व्यक्ति की जो है वो फूड पाइप में जो है वो दिक्कत होती है, कभी कभी आपने देखा होगा किसी व्यक्ति की फूड पाइप में दिक्कत होती है, तो वहाँ पे जो है वो एंडोस्कोपी की जाती है। और या किसी के अमाशय में, लीवर में, तो एंडोस्कोपी के द्वारा जो है वो अंदर जो है एक पाइप के माध्यम से पता किया जाता है कि इसमें क्या बीमारी है, तो उसको एंडोस्कोप कहा जाता है। आगे आता है फैदोमीटर। कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है दोस्तों, समुद्र की गहराई। ये क्वेश्चन मुझे लगता है कि इस बार कहीं ना कहीं पटवारी में ना फंस जाए, तो आपको ध्यान रखना फैदोमीटर। आगे आता है फ्लक्स मीटर। फ्लक्स मीटर का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? मैग्नेटिक फ्लक्स नाम करने के लिए, चुंबकीय फ्लक्स को नापने के लिए फ्लक्स मीटर का प्रयोग जो है दोस्तों किया जाता है, ये आपको ध्यान में रखना है। आगे आता है गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? इलेक्ट्रिक करंट को नापने के लिए गैल्वेनोमीटर का प्रयोग किया जाता है। छोटी विद्युत धारा को नापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? गैल्वेनोमीटर का। आगे आता है हमारे पास हाइड्रोमीटर। हाइड्रोमीटर का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? डेंसिटी ऑफ लिक्विड, द्रव को, घनत्व को नापने के लिए जो है वो किसका प्रयोग किया जाता है? हाइड्रोमीटर का प्रयोग किया जाता है। आगे आता है हाइग्रोमीटर। ये क्वेश्चन भी कई बार एग्जामों में आ चुका है, अगर आपने पढ़ा होगा। ह्यूमिडिटी को नापने के लिए, आर्द्रता माप को नापने के लिए कि कितनी नमी है, किस वायु में कितनी नमी है, उसको नापने के लिए जो है हाइग्रोमीटर का प्रयोग जो है वो किया जाता है, ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है दोस्तों, आगे आता है हमारे पास लैक्टोमीटर। लैक्टोमीटर किसके लिए प्रयोग होता है? टेस्ट मिल्क प्यूरिटी, दूध की शुद्धता को नापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? लैक्टोमीटर का एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, आपने देखा होगा कभी कभी आप दुकानों में जाते हैं, जो हमारे हलवाई होते हैं, लोकल हलवाई, उनके पास जो है वो दूध लेके जाते हैं आप, तो उसके पास एक ना थर्मामीटर टाइप होता है लाल रंग का, वो उसको दूध में लगाता है और चेक कर लेता है कि भाई कि दूध क्या है, फिर वो बोलता है जिससे दूध लेता है कि भाई दूध में तो पानी मिला है आज। वो इलेक्ट्रोमीटर का प्रयोग करता है दोस्तों। तो ये आपको ध्यान में रखना है कि कहाँ कहाँ जो है वो कौन कौन सा जो है वो इंस्ट्रूमेंट जो है वो प्रयोग किया जाता है। ठीक है, आगे बढ़िए। मैनोमीटर की बात हो रही है। गैस प्रेशर, गैस दाब को नापने के लिए मैनोमीटर का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, आगे हम बात करेंगे माइक्रोस्कोप की। सभी ने देखा होगा कि साइंस लैबों में कि स्मॉल जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं उनको बड़ा करने के लिए, सूक्ष्म वस्तुओं को देखने के लिए माइक्रोस्कोप का प्रयोग किया जाता है। आगे जो क्वेश्चन जो है वो आप लोग गाड़ी चलाते होंगे, ओडोमीटर उसमें लगा होता है। तय दूरी को नापने के लिए ओडोमीटर का प्रयोग किया जाता है। डिस्टेंस ट्रेवल बाय ए व्हीकल, मेजर डिस्टेंस ट्रेवल बाय ए व्हीकल। व्हीकल के द्वारा, किसी भी गाड़ी के द्वारा डिस्टेंस जो ट्रैवल किया जाता है, जो सामने मीटर लगा होता है उस पर आता है, उसको मीटर को क्या बोला जाता है? ओडोमीटर बोला जाता है। ये आपको ध्यान में रखना है। आगे बोला जाता है ओम मीटर। ओम मीटर का प्रयोग किसके लिए किया जाता है दोस्तों? रेजिस्टेंस मापने के लिए ओम मीटर का प्रयोग किया जाता है। विद्युत प्रतिरोध को नापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? हमारे पास ओम मीटर का। आगे आता है पेरिस्कोप। पेरिस्कोप का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? व्यू ऑब्जेक्ट्स ओवर ऑब्स्टेकल। पेरिस्कोप का प्रयोग कहाँ किया जाता है? कि जैसे हमारे पास इसका प्रयोग किया जाता है बेसिकली समुद्र में, ज़्यादातर इसका प्रयोग कहाँ किया जाता है? समुद्र में दोस्तों इसका प्रयोग जो है वो किया जाता है, जहाँ क्या पता लगाया जाता है कि अगर कोई सामने समुद्र में पानी में कोई बाधा उत्पन्न हो रही हो, तो बाधा के ऊपर देखने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? पेरिस्कोप का। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। फोटोमीटर लाइट इंटेंसिटी को नापता है। ठीक है, प्रकाश की तीव्रता को नापता है। ये जो है क्या यूज़ किया जाता है, ये आपको ध्यान में रखना है। आगे आता है हमारे पास पायरोमीटर। पायरोमीटर का प्रयोग दोस्तों किया जाता है वेरी हाई टेम्परेचर को मापने के लिए। ठीक है, ऊपर हमने क्या पढ़ा था? कम टेम्परेचर को नापने के लिए। ठीक है, यहाँ पढ़ लिया हाई टेम्परेचर को नापने के लिए। आगे आएगा रडार। आप सभी को पता होगा रडार का प्रयोग कहाँ किया जाता है? रेंज और डायरेक्शन को नापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? दूरी और दिशा का ज्ञात करने के लिए। कहाँ पर किया जाता है प्रयोग दोस्तों? लंबे डिस्टेंसों पे। तो उसमें जो है आपको ध्यान में रखना है कि एक बड़ी रेंज पर जो है वो रडार का प्रयोग किया जाता है, ताकि जो है दूरी और दिशा का ज्ञात हो सके। जैसे समुद्र में भी जो है रडार का प्रयोग किया जाता है, ये आपको ध्यान में रखना है। सोनार की बात आ गई, तो इसमें डिटेक्ट अंडर वाटर ऑब्जेक्ट्स, जल के नीचे वस्तुओं को जो है वो नापने के लिए, जो है वो देखने के लिए कि आगे कोई ऑब्जेक्ट तो नहीं है, कोई है चीज़ तो नहीं है, कोई सोना ढूंढना है, कोई कुछ चीज़ ढूंढनी है, कोई भी चीज़ ढूंढनी है समुद्र में, तो उसके लिए क्या प्रयोग किया जाता है? सोनार का प्रयोग दोस्तों किया जाता है। आगे आता है स्फिग्मोमैनोमीटर। स्फिग्मोमैनोमीटर, ये आपको ध्यान में रखना है। ब्लड प्रेशर के नापने की, रक्तचाप, ब्लड प्रेशर को नापने का, जो आप कभी डॉक्टर के पास जाते हैं, वो आपकी हाथ, जो आपकी बाजू है उसमें जो है वो एक रबड़ सी बांधता है बड़ी सी, और अपने हाथ से एक प्रेशर से दबाता है, तो आपने देखा, उसको स्फिग्मोमैनोमीटर कहा जाता है दोस्तों। ठीक है,
स्फिग्मोमैनोमीटर जो है वो उसको कहा जाता है। उसका प्रयोग किसके लिए किया जाता है, किसके लिए किया जाता है दोस्तों, उसका प्रयोग ब्लड प्रेशर को नापने के लिए। आगे आता है स्टेथोस्कोप, हार्ट एंड लंग साउंड, हृदय और फेफड़े की ध्वनि को सुनने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, स्टेथोस्कोप का प्रयोग किया जाता है। ये भी जो है, ये दोनों इंस्ट्रूमेंट जो इकट्ठे प्रयोग होते हैं। आपने देखा होगा डॉक्टर के पास, डॉक्टर जो है हमारे हाथ में जो है पट्टी लगाता है, एक हाथ से वो दबाता है, दूसरे हाथ से जो है बाजू पे क्या रखता है, स्टेथोस्कोप रखता है, खुद कानों में लगाता है उसको, ठीक वो है। आगे आता है टैकोमीटर। टैकोमीटर का प्रयोग रोटेशनल स्पीड को नापने के लिए किया जाता है, घूर्णन गति को जानने के लिए। थर्मोमीटर का प्रयोग तापमान के लिए, आप सभी को पता है। वोल्ट मीटर का प्रयोग कहाँ किया जाता है दोस्तों, वोल्ट मीटर का प्रयोग कहाँ किया जाता है, पोटेंशियल डिफरेंस, विभवांतर नापने के लिए भी जो है कहाँ किसका प्रयोग किया जाता है, वोल्ट मीटर का प्रयोग किया जाता है। किनमें, दो पॉइंटों के बीच में, ठीक है, बिटवीन 2 पॉइंट्स, ठीक है, बिटवीन 2 पॉइंट्स, ये आप ध्यान में रखेंगे, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, अगला हमारे पास आता है वाट मीटर। वाट मीटर का प्रयोग किसके लिए किया जाता है, इलेक्ट्रिक पावर को नापने के लिए वाट मीटर का प्रयोग किया जाता है। इन इलेक्ट्रिक सर्किट, इलेक्ट्रिक सर्किट में कि कितनी वाट पावर है उसको नापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है दोस्तों, इन ए इलेक्ट्रिक सर्किट, ठीक है। तो ये आप ध्यान में रखेंगे दोस्तों। उम्मीद कर रहा हूँ ये चैप्टर जो है वो आपको फायदेमंद रहेगा और आपको ये चीज़ें दोस्तों रटने ही पड़ेंगी। जो मैंने पढ़ के बताई सारी चीज़ें जो है, इंस्ट्रूमेंट तो आपको पता है साइंटिफिक तो बहुत ज़्यादा है, ठीक है, साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन मैंने वही दिए हैं जो एग्जाम में बार बार पूछे गए हैं या जिनके आने की संभावना है, ठीक है दोस्तों, ये आप याद रखेंगे। आगे जो है मैंने कुछ क्वेश्चंस दिए हैं। अब जैसे मैंने आपको ऊपर पढ़ाया क्या, जैसे मैंने आपको ऊपर पढ़ाया कि जो वट इज़ द इंस्ट्रूमेंट यूज टू मेजर एटमॉस्फेरिक प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर की हमने बात की, तो आपको मैंने वहाँ पे क्या बताया था कि कौन सा इंस्ट्रूमेंट प्रयोग किया जाता है, हाइग्रोमीटर, एनेमोमीटर या हमारा बैरोमीटर या थर्मोमीटर। जब हमने बैरोमीटर की बात की थी तो इसमें जो है बैरोमीटर राइट आंसर नहीं होगा इसका, ठीक है। एनेमोमीटर का प्रयोग किसके लिए किया जाता है, एनेमोमीटर का प्रयोग तो मैंने आपको ऊपर बताया था कि हवा की वेग और दिशा को नापने के लिए किया जाता है, ठीक है। तो ऐसे जो है दोस्तों आपको चीज़ें जो है वो याद करनी पड़ेंगी ताकि जो है वो आपको क्या हो, पेपर में चीज़ें जो है फायदेमंद हो। जैसे आपको मैंने ऊपर बताया था कि हाइग्रोमीटर का प्रयोग किसके लिए किया जाता है, हाइग्रोमीटर का प्रयोग किसके लिए किया जाता है, आर्द्रता को नापने के लिए। आर्द्रता को नापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, हाइग्रोमीटर का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। अब जैसे ही एनेमोमीटर का प्रयोग किसके लिए किया जाता है, आर्द्रता को नापने के लिए। एनेमोमीटर का प्रयोग किसके लिए किया जाता है, वायु की दिशा और वेग को करने के लिए, वायु की दिशा व वेग को करने के लिए। थर्मोमीटर का प्रयोग तापमान के लिए किया जाता है, ठीक है, और बैरोमीटर का प्रयोग तो आपको पता लग ही है। तो ऐसे जो चीज़ें दोस्तों आपको जो है याद करनी पड़ेंगी ताकि जो है वो आपको एग्जाम में क्वेश्चन गलत ना हो। और ये 15 मिनट की 20 मिनट की वीडियो बनेगी, इसको आप देख लेंगे। अब देखो यही क्वेश्चन फिर रिपीट हो गया कि मेजर ह्यूमिडिटी इन द एयर। अब बैरोमीटर की बात हमने ऊपर की नहीं की, बैरोमीटर की बात हमने ऊपर नहीं की। इसका जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मैंने जब ऊपर पढ़ाया था आपको, अब इस बैरोमीटर का प्रयोग किसके लिए किया जाता है, वायु दाब को नापने के लिए। जब मैंने आपको टेबल पढ़ाया तो वहाँ मैंने पढ़ाया नहीं आपको हाइग्रोमीटर का, अभी मैंने आपको ऊपर बताया, ये देखो हाइग्रोमीटर का प्रयोग किसके लिए किया जाता है, आर्द्रता नापने के लिए। तो इसका आंसर बी नहीं होगा, ठीक है। ऐसे ही जो है बाकी इंस्ट्रूमेंट भी आपको याद होने चाहिए। जैसे एल्टीमीटर की सबसे पहला इंस्ट्रूमेंट हमने क्या ही बताया था कि ऊंचाई को मापने के लिए, ऊंचाई को मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, एल्टीमीटर का प्रयोग किया जाता है। ऐसे ही जो है दोस्तों बाकी इंस्ट्रूमेंट भी आपको सारे याद होने चाहिए ताकि जो है वो आपको एग्जाम में कोई दिक्कत ना हो, ठीक है। हाइड्रोमीटर का प्रयोग किसके लिए किया जाता है, हाइड्रोमीटर का प्रयोग मैंने आपको बताया था नहीं बताया था, इसमें किसका प्रयोग किया जाता है, डेंसिटी ऑफ लिक्विड्स की बात की थी। इसमें जो है वो घनत्व कंपेयर किया जाता है किसका, लिक्विड्स का, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना, ऐसे जो है वो चीज़ें आपको याद करनी पड़ेंगी ताकि जो है वो एग्ज़ाम में आपको फ़ायदा हो। अब आगे आपको मैंने जब क्वेश्चन ऊपर पढ़ाया था इलेक्ट्रिक करंट की बात की थी कि नहीं की थी, इलेक्ट्रिक करंट इज मेजर्ड बाय, इलेक्ट्रिक करंट किस इंस्ट्रूमेंट के द्वारा प्रयोग जो है वो हमारा मापा जाता है,
किस इंस्ट्रूमेंट, विद्युत धारा किस इंस्ट्रूमेंट के द्वारा मापी जाती है? ऑप्शन नंबर बी, एमीटर की बात की थी हमने। ठीक है, ओमीटर जो है ये तो प्रतिरोध के लिए होता है, अगर आपको याद होगा ये विद्युत धारा के प्रतिरोध को मापने के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, तो मैंने आपको बताया था। तो ये बातें हैं ऐसे ऐसे, तो ऐसे ऐसे चीज़ें जो है वो आपको याद करनी पड़ेंगी। और ये तो विभवांतर के लिए, वोल्ट मीटर जो किसके लिए? विभवांतर के लिए। विभवांतर मतलब पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस के लिए यूज़ किया जाता है। ठीक है, ऐसे दोस्तों आपको चीज़ें जो है वो याद करनी पड़ेंगी, ताकि जो है, और एमीटर जो है वो क्या देखता है? स्ट्रेंथ कर देखता है, किसकी? करंट की, इलेक्ट्रिक करंट की। ठीक है, तो ये आपको जो है वो आपको चीज़ें जो है वो याद करनी है, ताकि जो है क्या हो, चीज़ें जो है वो आपको क्लियर हो। और यही जो है वो हमारा क्या है? उत्तर है। ठीक है, ऐसे जो है मैंने 20 से 25 क्वेश्चन दिए हैं दोस्तों, ये आपको जो है वो याद होने चाहिए। उम्मीद कर रहा हूँ कि जो मैंने टेबल में पढ़ाया उसी के ऊपर बेस है। अगर कोई क्वेश्चन ऐसा होगा, अब जैसे देखो ये क्वेश्चन मैंने दोबारा ऐड किया है, लैक्टोमीटर का प्रयोग कहाँ किया जाता है भाई? मिल्क की प्योरिटी के लिए। ऊपर मैंने आपको बताया था कि किसके पास होता है, ये जो हमारे हलवाई होते हैं लोकल, उनके पास देखा होगा आपने, कभी गए होंगे। ब्लड प्रेशर के लिए मैंने आपको बताया था, स्फिग्मोमैनोमीटर का प्रयोग होता है। टेम्परेचर के लिए थर्मामीटर का, एयर ह्यूमिडिटी के लिए हाइग्रोमीटर का। तो ऐसे ऐसे जो है दोस्तों चीज़ें याद करनी है आपने। और ये उम्मीद कर रहा हूँ कि आप ये क्वेश्चन जो प्रैक्टिस करेंगे और अपने आप की जो है तैयारी को जो है क्या करेंगे, पक्का करेंगे। आंसर की ये दी गई है दोस्तों। उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको आज का लेक्चर भी पसंद आया होगा। और ये लेक्चर को अगर आपको लगता है कि इंपॉर्टेंट नहीं है तो आपकी मर्जी है, लेकिन हमारा फर्ज तो आपको ये है कि आपको आगाह कर दें कि यहाँ से प्रश्न जो है बन सकता है। ठीक है, यूट्यूब पे आप हमें इस क्यूआर कोड को स्कैन करके ज्वाइन कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पे इस क्यूआर कोड को स्कैन करके ज्वाइन कर सकते हैं। और हाँ, लेक्चर के बाद अगर आपको लगता है कि ये लेक्चर इंपॉर्टेंट था, इसकी पीडीएफ चाहिए, तो पीडीएफ के लिए आप लोग हमें इस टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन कर सकते हैं और फ़ायदा ले सकते हैं। उम्मीद कर रहा हूँ दोस्तों आप पढ़ रहे होंगे और ये लेक्चर आपको सहायक सिद्ध होगा। हिम रोजगार मित्रा पे फिर मिलेंगे नए जोश के साथ, नए टॉपिक के साथ। तब तक धन्यवाद।